बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम नवाज को दोबारा बुलाया है नैब ने और उसकी जो तारीख है वो 11 अगस्त की तारीख है। 12 अगस्त को उस्मान बुज़दार जाएंगे लेकिन 11 अगस्त को मरियम नवाज जाएंगी। बहुत अरसे से वो खामोश है, कोई बातचीत नहीं कर रही, कोई पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले रही, लेकिन इसके बावजूद नैब ने उनको बुलाया है। इससे मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि इससे उनको पॉलिटिकली फ़ायदा होगा। वो नैब के दफ्तर जाएंगी, पॉलिटिकल कारकुन निकलेंगे, एक मामला होगा, वो वहाँ जाएंगी, जाके पेश होंगी, बातचीत करेंगी, वहाँ से वापस आएंगी, तो एक पॉलिटिकल माहौल बनेगा। और मरियम नवाज जो बिल्कुल डाउन जा रही थी, तो उनके लिए ये एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है। मैं इसको इस तरह से भी देखती हूँ। लेकिन ये केस जो टेलीविजन पर चला या आप तक पहुँचा नैब के ज़राए से, उसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं। किस ने कितनी ज़मीन किस साल में ख़रीदी। जो वालदा है मियाँ नवाज शरीफ साहब की, उनकी नाम जो ज़मीन आई वो है 242 एकड़। मरियम नवाज साहिबा के नाम 180 एकड़। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों के नाम 12-12 एकड़। तो ये इतना सादा केस नहीं है। मैं आपको ये केस सारा का सारा बताती हूँ कि एक्चुअली इस कहानी के अंदर क्या है, और नैब ने इनको बुलाया क्यों है, और इसमें ऐसी कौन सी करप्शन है या ऐसी कौन सी बेईमानी है जिसकी बिना पर नैब को ये केस सुनना पड़ गया, और ये केस कैसे इनिशिएट हुआ। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर आपको कैलिब्री फ़ॉन्ट याद हो, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसको अदालत में पेश कर दिया शरीफ खानदान के वकीला ने, और वो डॉक्यूमेंट जो है वो नैब को भी दिया, अदालत को भी दिया। तो वो पता चला कि वो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है, वो जिस तहरीर में लिखा गया है, जिस फ़ॉन्ट को इस्तेमाल किया गया, जब कंप्यूटर के अंदर हम लिखते हैं, इंग्लिश टाइप करते हैं, तो उसके फ़ॉन्ट बदलते रहते हैं। कोई अरेबिक फ़ॉन्ट है, कोई उर्दू फ़ॉन्ट है, इंग्लिश फ़ॉन्ट है। इंग्लिश फ़ॉन्ट के अंदर आगे कोई 40-50 किस्म के फ़ॉन्ट आपको मिल जाते हैं कि आपने कौन से वाले में लिखना है। तो कैलिब्री जो एक फ़ॉन्ट की एक किस्म है, लिखने की तहरीर की एक रस्मुल खत है, तरीक़ेकार है, कैलिब्री फ़ॉन्ट उसको कहते हैं। जिस तारीख को उन्होंने बताया कि ये लेटर हमें इशू हुआ था और जिस तारीख का लेटर वो उन्होंने जारी किया, उस तारीख तक कैलिब्री फ़ॉन्ट बना ही नहीं था, उसका इस दुनिया में वजूद ही नहीं था। यानी जिस आदमी ने ये फ़ॉन्ट इजाद किया, उसने इसको इजाद पहले किया। नून लीग की डॉक्यूमेंट्स में ये फ़ॉन्ट उससे भी पहले मौजूद था। तो ये एक बहुत मजाक बना इनका पूरी दुनिया में कि 2 नंबरी भी किया इन्होंने, तो सही तरह से नहीं की, कि एक ऐसे फ़ॉन्ट को इस्तेमाल किया, एक ऐसे रस्मुल खत को इस्तेमाल किया जो वजूद ही नहीं रखता था उस दौर में, जिस दौर में इन्होंने उसको इस्तेमाल किया, बल्कि उसके बनाने वाले ने उसको बाद में बनाया। तो इसके ऊपर बड़ी लेदे हुई बाद में, और उसकी वजूहात वो ये पेश करते रहे कि हमने उनके सैंपल के तौर पर लेके उसको इस्तेमाल किया। बहुत सारी वजूहात उन्होंने दी, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं हो सका। अब एक बार फिर वैसा ही एक वाकया हो गया इस केस के अंदर। कैसे हुए, अब ये आपको बताती हूँ, सारे हकाइक आपके सामने रखती हूँ कि मरियम नवाज को क्यों बुलाया जा रहा है। नंबर 1, 2012 में शहबाज शरीफ का दौरे हुकूमत था पंजाब में, और वफाक में हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की। उस दौर में एक कमेटी बनाई गई लाहौर में, जिसमें LDA भी थी और बाकी महकमों के लोग भी शामिल थे। उसको एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नूरुल अमीन मेंगल, उनको इसका सरबराह बनाया गया। ये कमेटी बनाए नूरुल अमीन मेंगल ने, क्योंकि वो शहबाज शरीफ के बहुत करीब थे, खास आदमी थे उनके। उनको एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर का ओहदा भी उनके पास था। उनको इस कमेटी का सरबराह बना दिया गया। ये कमेटी बनी 2012 के मिड में कहीं। 2013 आता है तो इस कमेटी की एक मीटिंग होती है 25 फरवरी को लाहौर में। 25 फरवरी डेट याद रखिएगा। 25 फरवरी को मीटिंग होती है लाहौर में, जिसकी सरबराही करते हैं नूरुल अमीन मेंगल साहब, और बाकी सारे लोग बैठते हैं और उसके अंदर कुछ फैसले किए जाते हैं। और इस कमेटी की जो मिनट्स हैं वो जारी किए गए 26 फरवरी को, यानी एक दिन के बाद, 24 घंटे के बाद। एक दिन पहले मीटिंग होती है 25 फरवरी को, 26 फरवरी को उसके मिनट्स जारी किए जाते हैं और इसमें कुछ फैसले किए जाते हैं। फैसले क्या है? फैसले ये है कि जो नवाज शरीफ साहब का घर है रायबंड में, उस एरिया को ग्रीन एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए। 2 एरियाज होते हैं, याद रखिएगा। नॉर्मली शहरों के अंदर एक ब्राउन एरिया होता है, एक ग्रीन एरिया होता है। जो ग्रीन एरिया होता है वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं बन सकती, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं लग सकते, वहाँ पे मंसूबे जो हैं वो इस किस्म के नहीं लग सकते, वहाँ पे आप फैक्ट्री नहीं लगा सकते। वो ग्रीन एरिया रहेगा। वो देहाती किस्म का, ज़रूरी किस्म का एरिया होता है। वहाँ फसलें लगती हैं, दरख्त लगते हैं, आप कुछ डेयरी फार्मिंग वगैरह कर सकते हैं, कुछ आपने जानवर पालने हैं, कुछ इस किस्म का आप काम कर सकते हैं। वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, और जो चीज़ें धुआं पैदा करें, पोल्यूशन पैदा करें, ये सारी एक्टिविटीज़ आप वहाँ पे ग्रीन एरियाज में नहीं कर सकते। ये मना है। मैं आपको फिर याद दिलाऊं कि ग्रीन एरिया वो एरिया है जहाँ पे ये सब कुछ नहीं हो सकता। रेजिडेंशियल सोसाइटी भी नहीं बन सकते, और आप वहाँ पे कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी नहीं बना सकते, बड़े मकान भी नहीं बना सकते। इसके अंदर ये बड़ा लंबा कानून है। और एक होता है ब्राउन एरिया। जो ब्राउन एरिया होता है वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं इजाजत के साथ, दुकानें
बना सकते हैं, कमर्शियल एरियाज बना सकते हैं, वहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं, अस्पताल बना सकते हैं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं। आप वहाँ बहुत सारे काम कर सकते हैं। आपको इजाजत होती है वहाँ पे सारे काम करने की कि आप वहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटीज करें। एक होता है ग्रीन एरिया, एक होता है ब्राउन एरिया। ये जो था ये 2006 से ब्राउन एरिया था, रायवंड का इलाका और इसके आसपास के एरियाज। लेकिन 2013 में इन्होंने फैसला किया इस मीटिंग में कि इसको कर दिया जाए ग्रीन एरिया। अव्वल तो ग्रीन एरिया आप कर ही नहीं सकते कि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि ब्राउन एरिया वापस ग्रीन एरिया में कर दिया जाए। जब आप किसी एरिया को ब्राउन कर देते हैं तो लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जमीनें खरीद लेते हैं, उनकी कीमत बढ़ जाती है। लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ पे कारोबार करें, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बनाएं, वहाँ पे स्कूल बनाएं, वहाँ पे सनतें लगाएं, वहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और दीगर कमर्शियल एरियाज बनाएं, दुकानें बनाएं, मार्केट्स बनाएं, बाजार बनाएं। लोग पूरी कोशिश करते हैं वहाँ पे, और इसके लिए लोग इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, बहुत भारी इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। वहाँ पर पैसा लगा के चीजें खरीद लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं। तो इसके बाद वापस इसको आप ज़रूरी जमीन नहीं बना सकते, वापस ग्रीन एरिया आप नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों का अरबों रुपया डूब जाता है वरना वहाँ पे। तो आप जब भी किसी एरिया को ब्राउन करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं कि अब ये ब्राउन ही रहेगा। तो ये ऐसा हुआ पहली मर्तबा कि उन्होंने एक ब्राउन एरिया को ग्रीन एरिया कर दिया, शरीफ खानदान की ख्वाहिश के लिए कि हमारे घर के आसपास कोई दुकान न बन जाए, हमारे यहाँ पे रायवंड में जाती उम्र के आसपास कोई ऐसा काम ना हो। हालांकि वहाँ पे इनका अस्पताल भी मौजूद है, वहाँ पे इनकी कमर्शियल एक्टिविटीज भी मौजूद है, वहाँ पे इनका रायवंड महल भी मौजूद है। इवन इस एरिया में बहरिया टाउन का इलाका भी मौजूद है, इस एरिया के अंदर लेक सिटी का इलाका भी मौजूद है। तो इस सब के बावजूद उन्होंने इस एरिया को ब्राउन एरिया से ग्रीन एरिया में कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया वो बाद में बताती हूँ। अब आ जाए कैलिबरी फॉन्ट वाले मामले पे। कब किया? 25 फरवरी को फैसला किया, 26 फरवरी को फैसला लिखा हुआ आया, मिनट्स आगे कमेटी के मीटिंग के, और इसके ऊपर जो अमल दरामद हुआ वो 2 फरवरी को हो गया। दोबारा सुने, 25 फरवरी को फैसला हुआ, 26 फरवरी को तहरीर तौर पर आया और 2 फरवरी को उस पर अमल दरामद हो गया। समझ आई आपको कैलिबरी फॉन्ट की? जिस डॉक्यूमेंट के जरिए अमल दरामद हुआ उसमें इन्होंने 4 इलाके जो है उसमें इन्होंने डिस्क्रिप्शन भी बताई है कि ये फ्रोजन एरिया है जो वो फ्रीज कर रहे हैं, उसके 4 इलाके हैं। इलाके कौन कौन से हैं? फिरोजपुर रोड का जो ईस्टर्न साइड है वो है, रायवंड का वो साइड है, बांगा मंडी या मुल्तान रोड से उधर वाली साइड है, और जो सुंदर स्टेट है उससे इधर वाली साइड है। ये वो सारा एरिया है जो शरीफ खानदान का जो जाती उम्रा का महल है उसके आसपास का सारा इलाका इन्होंने ग्रीन एरिया कर दिया है। हालांकि ब्राउन एरिया करके इन्होंने अपना सारा कुछ बना लिया, उसके बाद वापस उसको ब्राउन एरिया कर दिया जब लोग बनाने वाले थे। लोगों ने बड़ी परचेज की हुई थी लैंड, उन्होंने जमीनें परचेज की हुई थी और वो बहुत महंगी हो चुकी थी, और लोगों ने ये सोचा हुआ था कि यहाँ कोई सोसाइटी बनाएंगे, कोई कमर्शियल एरिया बनाएंगे, कोई दुकानें बनाएंगे, कोई फैक्ट्री बनाएंगे। तो वो इन सब का पैसा डूब गया। इसको इन्होंने कर दिया ग्रीन एरिया डिक्लेयर। और अच्छा, जब ग्रीन एरिया डिक्लेयर किया तो ये कब किया? 2 फरवरी को। फैसला कब हुआ? 25 फरवरी को। तो 2 फरवरी को उन्होंने फ्रीज कर दिया था इस एरिया को, इसको डिक्लेयर कर दिया था, अदर एक्टिविटीज रोक दी थी, और फैसला बाद में किया गया। इसका मतलब है कि कहीं पे कोई बंदा तय कर चुका था कि मैंने ये करना है। कमेटी को सिर्फ अलामती तौर पर बिठाया गया और उसके मिनट्स जो है वो अलामती तौर पर आए। यानी फैसला किसी ने पहले कर लिया था अपने फायदे के लिए, और बाद में सिर्फ एक कानून के साथ खिलवाड़ किया गया। लेकिन गलती बहुत बड़ी हो गई कैलिबरी फॉन्ट वाले कि एक काम बाद में किया, काम पहले कर दिया और उसका फैसला बाद में किया। ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है, लेकिन इनके मुताबिक ये हो गया। इन्होंने फैसला किया 25 तारीख को और काम किया 2 तारीख को, यानी उससे लगभग 26 तारीख को तो वो रिटर्न में आया था। तो उससे आप ये समझ ले कि लगभग 24 दिन पहले वो काम कर चुके थे, और वो बड़े जादूगर लोग हैं जिन्होंने ये काम किया। और अब किया क्यों? ये सुने। इसलिए किया कि उसके बाद जमीनों की कीमत वापस नीचे आ गई। शरीफ खानदान जमीनें खरीदना चाहता था, तो इन्होंने इसके बाद जो जमीन खरीदी तो इसमें उन्होंने 3568 कनाल जमीन इन्होंने खरीदी। 1936 कनाल नवाज शरीफ की वालदा साहिबा शमीम बीबी, जो वालदा साहिबा भी है नवाज शरीफ साहब की, और 1440 कनाल मरियम नवाज साहिबा की को मुंतकिल हुई जमीन 180 एकड़ बनती है। नवाज शरीफ साहब को 12 एकड़ 96 कनाल और 12 एकड़ 96 कनाल शहबाज शरीफ को भी मुंतकिल करवाई उन्होंने अपने नाम पे। फौरन इसके बाद जब ग्रीन एरिया किया, क्योंकि कीमतें नीचे आ गई, लोग मजबूर हो गए, लोगों के पैसे फंसे हुए थे, उनसे इन्होंने जमीनें कम कीमत पे खरीदी और अपने अंदर कर दी। और सिर्फ यही नहीं किया, एक और दाव भी लगाया। इसी में इन्होंने फैसला किया कि ये जो हमने ब्राउन एरिया खत्म किया है इसको ग्रीन कर दिया अपने घर के आसपास। एक तो सस्ती जमीनें खरीदने के लिए, दूसरा यहाँ पे कोई आए ही ना हमारे अलावा, हमारा यहाँ पर राज होना चाहिए, हमें किसी किस्म की कोई तकलीफ, रश या कोई इस किस्म की चीज बर्दाश्त न करनी पड़े। तो इन्होंने किया ये कि इसकी जगह पे हम एक और जगह पे ब्राउन एरिया दे देते हैं। वो कहाँ दिया? वो रिंग रोड के साथ साथ एक ग्रीन एरिया चल रहा था, और वो अचानक उसको
रातों रात ब्राउन एरिया कर दिया। अब नैब इसमें ये तहकीकात कर रही है कि उससे पहले वहाँ पे वो कौन से इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने उस ग्रीन एरिया में जमीनें खरीदी। तो मुबैना तौर पर जो मुझे पता चला है कि शरीफ खानदान के करीबी लोगों ने रिंग रोड के उस एरिया में पहले जमीनें खरीदी ग्रीन एरिया में, और इंतहाई सस्ती जमीनें खरीदी। बाद में उसको 2013 के अंदर ब्राउन एरिया किया गया इसी फैसले के मुताबिक, और जब ब्राउन एरिया किया गया तो जमीनों की कीमतें 10 गुना ऊपर चली गई, यानी वहाँ से 10 गुना पैसा कमा लिया और यहाँ पे 10 गुना कम कीमत के अंदर, बहुत कम कीमत के अंदर वो जमीनें खरीद ली ग्रीन एरिया करके। और आज भी वहाँ पे लोग रोते हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रायवंड और उसके आसपास के इलाकों में जमीनें खरीदी हुई थी। वो लोग वहाँ पे कारोबार करना चाहते थे, सनत लगाना चाहते थे, लोगों को रोजगार देना चाहते थे, लेकिन उन सब लोगों का पैसा डूब गया। तो अब वो लोग गए हैं नैब में ये केस लेकर, और उन्होंने दरखास्त दी है कि हमारे साथ बड़ी सख्त किस्म की ज्यादती हुई है और शरीफ खानदान ने पूरे 5 साल तक इसके ऊपर पूरा कब्जा करके रखा। उन्होंने इसको ग्रीन ही रहने दिया। हम हर जगह गए, हर जगह हमने दरवाजा खटखटाया, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। तो अब नैब का दरवाजा खटखटाया तो नैब ने इसके ऊपर नोटिस लिया है कि ये जो लाहौर का मास्टर प्लान तब्दील किया गया है कि एक ब्राउन एरिया को पहली मर्तबा तारीख में हुआ कि ग्रीन एरिया कर दिया गया, यानी ग्रीन को तो ब्राउन कर सकते हैं लेकिन ब्राउन को ग्रीन कर दिया, और वहाँ पे एक अजीबोगरीब गेम खेली गई। तो उन्होंने चेक किया कि किसने ज्यादा से ज्यादा जमीनें खरीदी। उसके बाद तो वो शरीफ खानदान के ये 4 लोग निकले हैं। और दूसरी जानिब जब उन्होंने चेक किया कि जो दूसरा ब्राउन एरिया है जो बनाया गया ग्रीन एरिया को रिंग रोड में, वहाँ पे वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुनाफा कमाया। अब इसके ऊपर तहकीकात हो रही है। इसमें मरियम नवाज साहिबा को बुलाया गया है नैब की जानिब से। मेरे ख्याल में नूरुल अमीन मेंगल भी फंस जाएंगे, और उस दौर में जिन लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया था वो भी फंस जाएंगे, और फिर डायरेक्टली कहेंगे कि शहबाज शरीफ साहब ने हमें कहा था, हमने ये काम उनके कहने पे किया। तो शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर फंस जाएंगे और उनको लगेगा कि उनसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। तो ये स्टोरी थी, मैंने कहा मैं आप तक पहुंचा दूं कि एग्जैक्टली मरियम नवाज को बुलाने के पीछे और ये सारा गेम है क्या, जिसपे नैब ने एकदम नोटिस लिया है और अब सबको बुलाना शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल में मरियम नवाज साहब ने जो काम किया जमीन खरीदने का, वो इसमें फंसेंगे नहीं। उनसे कुछ सवालात किए जाएंगे, उनको जवाब देने पड़ेंगे। मरियम नवाज साहिबा और उनकी जो दादी है या नवाज शरीफ साहिबा की वालदा, वो भी नहीं फंसेंगे। इसमें फंसेंगे हुकूमत पंजाब वाले, शहबाज शरीफ साहब और उनके लोग। ये तो सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि मरियम नवाज साहिबा इसकी एक बेनिफिशियरी के तौर पर सामने आई है। उन्होंने ज्यादा जमीन परचेज की थी तो एक बर्डन उनके ऊपर रहेगा और उनको आगे जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ये उनके लिए एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी भी है कि वो जरा दोबारा से लाइमलाइट में आ जाएंगी और वो बातचीत भी शायद कर पाए और कारकुनों को उनको देखने का मौका मिलेगा। तो ये है सूरत हाल इस केस की। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये दाव लगाते हैं, यानी इतनी बारीक वारदात डालते हैं, इतनी बारीक वारदात डालते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ऊपर बैठी हुई है, वो गलती करवा देती है और वही बंदा फंस जाता है। वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें।